वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट वैम्पायर एंड वेयरवुल्व्स। आपने सुना होगा कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स जो होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वैम्पायर्स के लंबे लंबे दो दांत होते हैं जिससे वो इंसानों का खून चूस लेते हैं। वेयरवुल्व्स वैम्पायर का शिकार करते हैं। वैम्पायर्स को सिल्वर यानी चांदी की गोलियों से मारा जा सकता है। सेम इसी तरह वेयरवुल्व्स को भी चांदी के चाकू या गोली से अगर उसके दिल के ऊपर वार किया जाए तो उसको मारा जा सकता है। वैम्पायर सूरज में नहीं निकल सकते, अगर वो निकलेंगे तो वो जल जाते हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज तक किसी ने भी वैम्पायर्स या वेयरवुल्व्स में से किसी को नहीं देखा तो ये बात हरगिज गलत नहीं होगी कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स सिर्फ मूवीज में ही दिखाई देते हैं। और इसकी मेन वजह यह है कि लोगों को यकीन दिलाया जाए कि वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स हकीकत में नहीं होते हैं। इसी तरह अगर ये हकीकत में नहीं होते तो ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं ये भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे ये इंसानों की माइंड प्रोग्रामिंग कर चुके हैं कि शैतान या शैतानी ताकतें ऐसी कोई चीज नहीं होती है, जबकि इनकी हकीकत है। हकीकत यह है कि वैम्पायर और वेयरवुल्व्स हकीकत में होते हैं। मैंने अपने वीआर वॉचर्स वाले चैनल पर जो डिलीट हो चुका है उस पर वैम्पायर्स को लेकर एक वीडियो अपलोड की थी जो अब मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं है, अब मेरे पास नहीं है। उस वीडियो में मैंने आपको सबूत के साथ दिखाया था कि वैम्पायर्स होते हैं, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस वीडियो के साथ ही वो सबूत भी मिट चुके हैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो सबूत मुझे नहीं मिले। जिसका मतलब यह है कि इंटरनेट से उन सबूतों को जानबूझकर मिटा दिया गया है। इसलिए इस वीडियो को देखते वक्त ये बात आपने अपने जहन में जरूर रखनी है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, मगर इनको साबित करने के लिए मेरे पास कोई खास ठोस सबूत नहीं है और इसकी कमी है, क्योंकि ये इन सीक्रेट सोसाइटीज का एक सीक्रेट है जो आज तक बहुत अच्छे तरीके से सीक्रेट ही रखा गया है। वैम्पायर्स जैसे आपको बताया गया है बिल्कुल वैसे नहीं होते। ये लोग हमारे दरमियान ही रहते हैं मगर हम उन्हें पहचान नहीं सकते, क्योंकि ना तो उनके दो लंबे लंबे दांत होते हैं और ना ही वो सूरज में निकलने से जलने लगते हैं। तो फिर ये कौन लोग होते हैं और इन्हें वैम्पायर क्यों कहा जाता है? वैम्पायर और वेयरवुल्व्स दोनों आदमी जादूगर जिसे विज़र्ड कहा जाता है वो होते हैं। इनकी एक किस्म को वैम्पायर कहा जाता है और दूसरी किस्म को वेयरवुल्व्स कहा जाता है। पहले हम वैम्पायर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम वेयरवुल्व्स के बारे में बात करते हैं। अब जिन लोगों को वैम्पायर का नाम दिया जाता है इन्हें ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये चमगादड़ की तरह खून पीते हैं। जैसे चमगादड़ रात के वक्त निकलती है और जानवरों का खून पीती है, इसी तरह ये वैम्पायर्स रात के वक्त अपने जादुई मंत्र पढ़ते हैं और रस्म के तौर पर इंसानी खून पीते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान को जानवर तक का खून नहीं पीना चाहिए क्योंकि खून में जान होती है, यानी खून एक जिंदा चीज है, इसलिए खुदा ने मना किया है कि आपने खून नहीं पीना। अब खुदा पर ईमान रखने वाला तो कभी भी खून नहीं पिएगा ना, वही पिएगा जो खुदा पर ईमान नहीं बल्कि शैतान पर ईमान रखता है। वैम्पायर्स का नाम वैम्पायर से पहले ड्रैक्यूला हुआ करता था। गो के अब ड्रैक्यूला को फिक्शन का नाम दे दिया गया है कि जी ये फिक्शनल नेम है, जबकि हकीकत ड्रैक्यूला के नाम में ही छुपी हुई है। 14वीं सदी में दुनिया का पहला ड्रैक्यूला दुनिया के सामने आ गया था। रोमानिया के इलाके ट्रांसिल्वेनिया का राजा व्लाड द इम्पेलर इंतहाई वैशी दरिंदा था जो इंसानी खून पिया करता था। अगर आपने होटल ट्रांसिल्वेनिया देखी है तो ये मूवी इसी खानदान पर बनाई गई है। व्लाड को दुनिया का पहला ड्रैक्यूला इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि इसके बाप के नाम में ड्रैक्यूल आता था। इसके बाप का नाम था व्लाड द सेकंड ड्रैक्यूल। ये फैमिली एक रॉयल फैमिली थी जो इंसानी खून पिया करती थी। अब व्लाड के ना तो दो लंबे लंबे दांत थे और ना ही वो सिर्फ रात को बाहर निकलता था, वो एक सल्तनत का बादशाह था। व्लाद द थर्ड को ओटोमन एम्पायर ने जंग के दौरान घेर लिया था और इसके सर को सुल्तान महमद द सेकंड के पास कस्तंतुनिया में अपनी जीत की ट्रॉफी के तौर पर भेजा गया था। अगर व्लाड कोई फिल्मों वाला वैम्पायर होता तो वो उड़कर कहीं और चला जाता या चमगादड़ की तरह गायब हो जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो एक इंसान ही था जो शैतान की पूजा करता
था और इंसानी खून पिया करता था। इसलिए ये बात आप क्लियर कर लें कि वैम्पायर इन सीक्रेट सोसाइटीज में उन लोगों को कहा जाता है जो इंसानी खून पीते हैं। और क्योंकि ये लोग रात के वक्त जादूगरी प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए इनकी मूवीज में दिखाया जाता है कि ये लोग सूरज में नहीं निकलते। हकीकत ये है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज पर्दे के पीछे से रहकर काम करती हैं, इसीलिए ये लोग दुनिया को अंधेरे में रखकर उनको धोखा देकर अपने मकासद पूरे करते हैं। ये जानते हैं कि अगर ये दुनिया के सामने आ गए तो लोग इन्हें जान से मार देंगे, इसीलिए ये छुपकर सीक्रेटली अपने मकासद पूरे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि वैम्पायर्स कौन लोग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वेयरवुल्व्स कौन होते हैं। वेयरवुल्व्स भी वैम्पायर्स की तरह सीक्रेट सोसाइटीज वाले ही होते हैं, और जैसा मूवीज में दिखाते हैं कि जब चांद पूरा होता है तो उस रात 3 बजे इंसान जो है वो भेड़िया में बदल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी इंसान जिस्मानी तौर पर भेड़िए में तब्दील नहीं होता। भेड़िया क्योंकि चीड़ फाड़ करके खाता है अपने शिकार का गोश्त, इसीलिए उस जानवर से इसको मंसूब किया जाता है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स की मूवी या क्लासिक हॉरर स्टोरी पर मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इस मूवी में कैसे आदमखोरियत को जस्टिफाई करके दिखाया गया है। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने बिल्कुल सही गेस किया है, वेयरवुल्व्स भी बाकी इंसानों की तरह ही इंसान होते हैं, और जो लोग इन सीक्रेट सोसाइटीज में रहकर इंसानी गोश्त खाते हैं उन्हें वेयरवुल्व्स कहा जाता है। इन वैशी दरिंदों को गार्डियन ऑफ द सीक्रेट्स के नाम से इन सीक्रेट सोसाइटीज में जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक सीरीज बनाई थी इल्यूमिनाटी प्लेसेस के ऊपर, जो कि गूगल मैप्स पर मैंने आपको बताया था कि गूगल मैप से जैसे देख सकते हैं उनको। उनमें एक जगह थी कजाकिस्तान में जो आज भी मौजूद है। एक इतना बड़ा पेंटाग्राम वहां पर बनाया गया है। ये पेंटाग्राम बिल्कुल शैतान के मंदिर की सील जैसा उल्टा सितारा है। अब अगर आप जाकर गूगल मैप्स पर इस सितारे को देखने की कोशिश करेंगे तो ये सितारा शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि इससे मुंसलिक जो चीजें थी वो काफी सारी चीजें रिमूव कर दी गई हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस वक्त भी गूगल मैप्स पर लिखी 2 बातें इसके मुताबिक जो थी वो मिटा दी गई थी। अब वो वहां पर लिखी हुई नहीं मिलती हैं। इस पर वो 2 बातें लिखी थी, एडम और लूसीफर, और शायद एच भी लिखा हुआ था। एडम के साथ एक बेड का सिंबल बना हुआ है और लूसीफर के साथ एक ग्लास का सिंबल बना हुआ था। एच मेरे ख्याल से होटल के लिए या हेलीपैड के लिए बनाया गया होगा वहां पर, लेकिन एडम यानी आदमी के लिए आरामगाह और लूसीफर यहाँ कुछ पीने आता है। मेरे ख्याल से ये खुफिया लोकेशन की बेसमेंट के अंडरग्राउंड में कोई होटल है जहां लूसीफर यानी शैतान के पुजारी इकट्ठे होते हैं और वहां एडम यानी इंसानी गोश्त खाते और लूसीफर के लिए इंसानी खून पीते हैं। यही वजह है कि गूगल मैप्स ने अब इस साइट पर से पेंटाग्राम और इसके ऊपर लिखे हुए वो 2 लफ्ज जो थे वो मिटा दिए हैं। डार्क वेब पर इस होटल का मेन्यू अभी भी अवेलेबल है जिसमें इंसानी जिस्म के हर पार्ट का गोश्त मिलता है। मेरे ख्याल से अब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स कौन होते हैं और क्यों कैरी मिनाटी इल्यूमिनाटी द ट्रूथ वाली वीडियो बनाते हुए शुरू में वैम्पायर होने की एक्टिंग करता है। इसी तरह एड शेरिन क्यों अपनी म्यूजिक वीडियो में वैम्पायर बना हुआ था। इन शैतान की पुजारियों के लिए खुदा का कलाम कहता है कि इनका हिस्सा हमेशा की जलने वाली आग में है जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई गई थी। यही वजह है कि ये लोग वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स को इतना ताकतवर और मूवी का हीरो दिखाते हैं अपनी मूवीज के अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि इन मूवीज को बनाने वाले वैम्पायर और वेयरवुल्व्स ही हैं।